छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है छायाचित्र फोटोग्राफ के स्रोत। छात्रों, आइए सबसे पहले हम इस व्याख्यान के उद्देश्यों से परिचित होते हैं। व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है छायाचित्र के स्रोतों पर विस्तार से चर्चा करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फोटो एजेंसियों से अवगत होना। इस व्याख्यान का अगला उद्देश्य है भारत की प्रमुख फोटो एजेंसियों से परिचित होना। व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य है अन्य छायाचित्र स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य सूचना देना, विचारों का संप्रेषण करना और वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। एक अच्छा लेख ये सूचना देने में कुशल होता है। इसी प्रकार कोई भी रिपोर्ट किसी घटना की जानकारी पाठकों को उपलब्ध कराता है। रिपोर्ट, आलेख या इसी तरह के लेख की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता तथा प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहायक सूचना की आवश्यकता होती है। ये सहायक सूचना आंकड़ों या चित्रों के जरिए से दी जा सकती है। इसी प्रकार रिपोर्ट, आलेख या जानकारी के लिए सहायक सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत फोटोग्राफ भी है। फोटोग्राफ या छायाचित्र वास्तविक स्थितियों, वस्तुओं तथा घटनाओं से संबंधित होते हैं। ये छायाचित्र, आलेख, रिपोर्ट या जानकारी आदि को अधिक विश्वसनीय बनाने में सहायता करते हैं। ये लिखे गए शब्दों को और गंभीरता से प्रदान करते हैं। छायाचित्र का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है। एक सुंदर और विषय वस्तु से संबंधित फोटोग्राफ पाठक को आसानी से अपनी ओर खींचता है। आज के समय में फोटो अर्थात तस्वीरें पत्रकारिता का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आज पत्रकारिता में चित्र खींचना जितना जरूरी हो गया है, उतना ही जरूरी ये जानकारी भी अच्छी चित्र कहां से और कैसे इकट्ठे किए जाएं। इस व्याख्यान में फोटोग्राफ के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। छात्रों, आइए अब हम मूल व्याख्यान की बात करते हैं, जिसका विषय है छायाचित्र के स्रोत। लेख, आलेख, निबंध तथा रिपोर्ट के लिए विषय वस्तु के अनुकूल छायाचित्रों की आवश्यकता होती है। छायाचित्रों की बढ़ती परंपरा के कारण अब पत्रकार तथा लेखक स्वयं भी कैमरा का उपयोग करने लगे हैं तथा अपनी रचनाओं से संबंधित तस्वीरें भी खुद लेने लगे हैं। लेकिन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले बहुत सारे लेखकों के साथ संबंधित चित्र नहीं होते। कई समय लेखों तथा रिपोर्टों की विषय वस्तु ऐसे भी होती है कि जिन तक सूचना देने के बाद भी लेखक, पत्रकार वहां निश्चित समय से पहुंच नहीं पाता है। पर्यटन, खोज व समाचार विविध घटनाओं के लिए लगातार छायाचित्रों की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक काबिल पत्रकार के लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि इस बात की जानकारी रखे कि उसे छापने के लिए तस्वीरें कहां से मिल सकती हैं। संपादन विधा में तथा पत्रिका के लेआउट का दायित्व संभालने वाले व्यक्तियों के लिए छायाचित्रों के स्रोतों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यद्यपि आजकल संवाददाता खुद भी फोटो खींचने लगे हैं। एडिटर या छायाचित्र एडिटर सबसे पहले उन्हीं से और फोटो पत्रकारों से फोटो की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर वहां से फोटो मिलना संभव नहीं है तो लेख में उल्लेखनीय व्यक्तियों, संस्थानों या विषय वस्तु से जुड़े व्यक्तियों से संपर्क करके फोटोग्राफ्स मांगे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपने कामों से संबंधित फोटो अपने पास संग्रह कर रखते हैं। इसी प्रकार विभिन्न संस्थान समय समय पर
फोटो डॉक्यूमेंटेशन के लिए छायाचित्रण करवाते हैं। उनसे संबंधित फोटो वहां से भी हासिल किए जा सकते हैं। कुशल फोटोग्राफरों के पास जो विशेष रूप से पत्रिकाओं के लिए छायाचित्र खींचते हैं, विविध तरह के फोटोग्राफ्स का संग्रह होता है, जिन्हें वे जरूरत के अनुरूप पत्रिकाओं को उचित दामों पर उपलब्ध करा देते हैं। इस प्रकार के कुशल निपुण छायाकारों या फोटो पत्रकारों की सूची उनके स्थानीय संगठनों के पास उपलब्ध रहती है। वह स्वयं संपर्क या इंटरनेट जैसे माध्यमों से पत्रिका के पास उपभोक्ता को खोजते रहते हैं। इनमें से कई फोटोग्राफर किसी विशेष विषय में विशेषज्ञता वाले भी होते हैं, जैसे पर्यटन, फैशन, इंडस्ट्रियल, छायाचित्र, पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ इत्यादि। उनसे इस विषयों से संबंधित छायाचित्र उपलब्ध रहते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि फोटोग्राफर्स के पास उनके खींचे गए फोटोग्राफ्स की कई श्रेणियां होती हैं। कई फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जो कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके होते हैं तथा जरूरत पड़ने पे फोटोग्राफर द्वारा दोबारा छापने के लिए दे दिए जाते हैं। ऐसे फोटोग्राफ्स कम शुल्क पर भी उपलब्ध हो जाते हैं तथा लेख की आवश्यकता पूरी कर देते हैं। लेकिन कई बार पत्रिकाएं ऐसे फोटोग्राफ्स की मांग करते हैं जो बिल्कुल मौलिक हो तथा जिनको पहले किसी और पत्रिका ने न छापा हो। इस प्रकार की फोटोग्राफ्स की मांग को एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ की मांग कहते हैं। पत्रिकाएं ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो छायाचित्रों के रूप में भी अप्रकाशित तथा नई सामग्री को छापना चाहती है। इसके अतिरिक्त ऐसा करने से उनकी अपनी अलग पहचान भी बनती है। एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ आमतौर पर एक ही बार या पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित होते हैं। इसीलिए फोटोग्राफर उनके लिए ज्यादा शुल्क की मांग करते हैं। ऐसे छायाचित्र छायाकार को पैसा भी दिलाता है और लोकप्रिय भी बनाता है। छात्रों, आइए अब हम छायाचित्र फोटोग्राफ्स की विभिन्न स्रोतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्रोत है फोटो एजेंसियां। फोटो एजेंसियां फोटोग्राफ्स का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उनके पास हर समय लगभग हर जरूरत की फोटो उपलब्ध होती है। कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फोटो एजेंसीज मीडिया को फोटो उपलब्ध कराने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख फोटो प्रदाता एजेंसियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में जानते हैं। पहली एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस। ये न्यूज एजेंसी दुनिया की बड़ी एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 1848 में समाचार पत्रों के समूह द्वारा समाचार के आदान प्रदान के लिए ही की गई थी। एसोसिएटेड प्रेस की एक स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस फोटो डिवीजन है जो केवल फोटो उपलब्ध कराती है। ये एजेंसी बड़े समाचार पत्रों के लिए फोटो असाइनमेंट भी लेती हैं। विश्व के बड़े समाचार पत्र इस एजेंसी की सेवा लेती हैं। इसे एपीपी भी कहा जाता है। दूसरी एजेंसी है एएफपी। ये भी एक विश्व स्तर की फोटो एजेंसी है। दुनिया भर से छायाकार इस एजेंसी को अपना फोटो बेचते हैं। ये न्यूज़ फोटो, फोटो फीचर, प्रसिद्ध व्यक्तियों के फोटो, फैशन, खेल, पर्यावरण जैसे विषयों पर फोटो उपलब्ध कराती है। ये एजेंसी दुनिया भर की घटनाओं और मुद्दों पर व्यापक और सत्यापित कवरेज प्रदान करती है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तीसरी एजेंसी है फोटोशॉट। अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये फोटो एजेंसी राजनीतिक फोटो, महत्वपूर्ण लोगों की फोटो,
व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र की फोटो, शाही परिवारों की फोटो, सांस्कृतिक फोटो उपलब्ध कराने में दक्षता रखते हैं। ये हर दिन फोटो का नया संग्रह प्रसारित करती है। चौथी एजेंसी है रेटिना। ये फोटो न्यूज एजेंसी विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसे 1978 में स्थापित किया गया है। ये सेलिब्रिटीज के फोटो, संगीत एवं कला से संबंधित फोटो, खेल जगत, फैशन फोटो में कुशलता रखती है। इस एजेंसी के पास 1850 से समकालीन तक के आवश्यक छायाचित्रों का संग्रह भी है। पांचवी एजेंसी है राइटर पिक्चर्स। यह भी एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। विश्व भर में फैले 2200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय फोटो जर्नल्स इसके निरंतर फोटो उपलब्ध कराते रहते हैं। ये एजेंसी विश्व की कई भाषाओं में फोटो परिचय के साथ फोटो उपलब्ध कराती है। छठी एजेंसी है कॉर्बिस। इस फोटो एजेंसी के पास विभिन्न विषयों के फोटोग्राफ्स का वृहद संग्रह है। एजेंसी के विश्व भर में फोटोग्राफ्स के साथ अनुबंध है, जिसमें इसे लगातार नए नए छायाचित्र उपलब्ध होते रहते हैं, जिसे वह उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। सातवीं एजेंसी है अलजजीरा.com। अल जजीरा पब्लिशिंग द्वारा 1992 में स्थापित अलजजीरा.com अरब देशों यानी मिडिल ईस्ट से संबंधित फोटोग्राफ्स प्राप्त करने का उपयुक्त स्थान है। ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय फोटो एजेंसी पश्चिमी देशों द्वारा संचालित होती हैं। उनमें अरब तथा एशियाई देशों के संबंध में अधिक विविधता वाले छायाचित्र उपलब्ध नहीं होते। इसी कमी को पूरा करने के लिए अलजजीरा.com की स्थापना की गई, जो मिडिल ईस्ट संबंधित समाचार तथा छायाचित्र पूरी दुनिया की पत्रिकाओं को उपलब्ध कराता है। आठवीं एजेंसी है मैग्नम फोटोज। मैग्नम फोटो एजेंसी छायाकारों की सहकारी कोऑपरेटिव फोटो एजेंसी है। विश्व भर के चुनिंदा फोटोग्राफर्स तथा फोटो जर्नलिस्ट इसके सदस्य हैं। मैग्नम फोटो एजेंसी विविध विषयों पर दुनिया के कोने कोने से फोटो उपलब्ध कराती है। ये छायाकारों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देती है। इस एजेंसी को फोटो फीचर पर कुशलता हासिल है। अगली एजेंसी है वर्ल्ड पिक्चर नेटवर्क। वर्ल्ड पिक्चर नेटवर्क WPN भी दुनिया की सबसे बड़ी फोटो एजेंसी में से एक है। ये पिक्चर एजेंसी विश्व के किसी भी हिस्से में घटने वाली घटना की फोटो शीघ्रता से उपलब्ध कराने में निपुणता रखती है। ये एजेंसी 80 से अधिक देशों की तात्कालिक घटनाओं, जीवन, संस्कृति तथा पर्यावरण से संबंधित फोटो उपलब्ध कराती है। अन्य एजेंसी है ब्लैक स्टार एजेंसी। ये पिक्चर एजेंसी असाइनमेंट में छायाचित्र उपलब्ध कराती है। इसके दुनिया भर में फैले अनुबंधित फोटोग्राफर मांग के अनुसार फोटो उपलब्ध करा देते हैं। ये एजेंसी भी फोटो फीचर उपलब्ध कराने में दक्ष है। ये न्यूयॉर्क में स्थित फोटोग्राफिक एजेंसी है, जिसको जर्मन से आए प्रवासियों ने स्थापित किया था और इसने आधुनिक फोटो पत्रकारिता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतिम एजेंसी है कैमरा प्रेस। सबसे अधिक ऐतिहासिक फोटो के संग्रह का दावा करने वाली कैमरा प्रेस फोटो एजेंसी है। इसके अलावा ये संगीत, महत्वपूर्ण लोगों के फोटो, यात्रा व पर्यटन, न्यूज़ फोटो फीचर बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। कैमरा प्रेस की स्थापना 1947 में हुई थी और ये अपने प्रीमियम सेलिब्रिटी और शाही संग्रह के लिए जानी जाती है। छात्रों, आइए अब हम भारतीय फोटो एजेंसियों के बारे में जानते हैं।
भारत में रंगीन पत्रिकाओं की प्रवृत्ति बढ़ रही है। रंगीन पत्रिकाओं को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए छायाकारों की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। भारतीय संदर्भ की विविध फोटो सामान्यतः भारतीय फोटो प्रदाता एजेंसियों के पास उपलब्ध रहती है। भारत की कुछ प्रमुख फोटो एजेंसियां इस तरह है। पहला है डायनोडिया पिक्चर एजेंसी। ये भारत की सबसे प्राचीन तथा बड़ी फोटो एजेंसी है। इसके पास स्टॉक फोटो के विशाल संग्रह हैं, जिसमें ये उपभोक्ताओं के फोटो उपलब्ध कराती है। इस एजेंसी के पास भारत के कोने कोने में कॉन्ट्रैक्ट पर छायाकार उपलब्ध हैं। दूसरी एजेंसी है फोटोकॉर्प। ये भारत की एक प्रमुख समाचार और छायाचित्र एजेंसी ही है, जो मुंबई में स्थित है। फोटोकॉर्प फोटो जर्नलिस्ट का समूह है, जो विशेषज्ञता वाले फोटो उपलब्ध कराता है। न्यूज़ फोटोग्राफर का समूह होने के कारण इनके पास खबरों पर आधारित छायाचित्रों का अच्छा संग्रह उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त ये एजेंसी असाइनमेंट पेपर भी फोटो उपलब्ध कराती है। संक्षेप में, फोटोकॉर्प एक ऐसी एजेंसी है जो भारत के हर पहलू की तस्वीरें खींचने और उन्हें उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है। तीसरी एजेंसी है पिक्स फॉर न्यूज़। समाचारों से संबंधित फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए ये एक बेहतर एजेंसी है। इसके पास विस्तृत तत्कालिक समाचारों से संबंधित फोटो एक अच्छा संग्रह उपलब्ध कराती है। चौथी एजेंसी है photoindia.com। photoindia.com फुल सर्विस फोटोग्राफी एजेंसी है, जो भारत में सभी दृश्य संचार आवश्यकताओं के लिए सेवाएं प्रदान करती है। फोटो इंडिया भारत की सांस्कृतिक जीवन शैली, हिमालय पर्यावरण, संस्कृति संबंधी फोटो प्रदान करने वाली एजेंसी है। ये बेंगलोर में स्थित है। इसके पास उच्च गुणवत्ता वाली छायाचित्रों का अच्छा संग्रह है, जिसे ज्यादा दाम देकर उपयोग किया जाता है। पांचवा है फोटो इंक। ये एक भारतीय एजेंसी, गैलरी और प्रकाशन डिजाइन स्टूडियो है। इसकी स्थापना 2001 में देविका सिंह द्वारा की गई थी। ये एक नई फोटो एजेंसी है, जो पर्यटक संस्कृति संबंधी विविध फोटो उपलब्ध कराती है। ये एजेंसी भारत में फोटोग्राफी को बढ़ावा देने का काम करती है। कई अंतरराष्ट्रीय छायाचित्र एजेंसियां भी भारतीय फोटो एजेंसियों से फोटो प्राप्त कर उसके उपभोक्ताओं को प्रसारित करती है। इसके लिए वह इन चित्रों के अंतरराष्ट्रीय स्तर के दाम लेती है, जो भारतीय फोटो एजेंसी द्वारा ली जाने वाली कीमत से सदैव अधिक ही होती है। छात्रों, आइए बात करते हैं दूसरे स्रोत की, जो है इंटरनेट से उपलब्ध फोटो। इंटरनेट के सर्च इंजन छायाचित्रों को खोजने का आसान तथा प्रभावी जरिया है। इंटरनेट पर बहुत सारी साइटें मुफ्त तथा बहुत सी साइट्स शुल्क सहित फोटो प्रदान करती हैं। गूगल फोटो इनमें से एक है। गूगल सर्च इंजन पर सरलता से फोटोग्राफ्स को ढूंढा जा सकता है। इसमें लाखों की संख्या में फोटो उपलब्ध होते हैं, जिनमें से कई फोटो बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मगर कई पत्रिकाएं इन तस्वीरों से ही अपना काम चला लेती हैं। गूगल में अच्छी गुणवत्ता वाली बढ़िया तस्वीर प्राप्त करने के लिए गूगल की प्रीमियर सेवा का ग्राहक बनना पड़ता है। इसमें शुल्क देकर अच्छे फोटो उपलब्ध होते हैं। गूगल के अतिरिक्त भी इंटरनेट पर अन्य कई ऐसी साइट्स हैं, जहां से बढ़िया छायाचित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। कई साइट्स तो विषय के अनुसार तस्वीरें भी उपलब्ध कराती हैं।
छात्रों, अब बात करते हैं अगले स्रोत स्टॉक फोटोग्राफ्स की। स्टॉक फोटोग्राफ्स उन फोटोग्राफ्स को कहते हैं जिन्हें छायाकार, संस्थान अथवा फोटो न्यूज़ एजेंसी या खुद समाचार पत्र अपनी फोटो लाइब्रेरी में संग्रहित कर रखते हैं। ये अलग अलग मौकों पर खींची गई तस्वीरें होती हैं जिन्हें इस बात को ध्यान में रखकर खींचा जाता है कि वह सही समय पर ही या सही विषय मिलने पर प्रयोग की जा सके। स्टॉक फोटो खींचते समय फोटोग्राफर या छायाचित्र पत्रकार के मस्तिष्क में किसी लेख या आलेख का ध्यान नहीं होता, बल्कि वह अनुभव के आधार पर फोटो खींचता है कि इस फोटो से संबंधित विषय की मांग भविष्य में आ सकती है। आमतौर पर मेलों, राजनेताओं, यात्रा, पर्वतों, नदियों तथा सामान्य दिनचर्या आदि की तस्वीरें फोटो स्टॉक में उपलब्ध रहती हैं। स्टॉक फोटोग्राफ्स ऐसे चित्र होते हैं जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। इन तस्वीरों को लोग शटरस्टॉक, पिक्साबे और पिक्सेल्स जैसी वेबसाइटों में स्टॉक फोटोग्राफ्स खोज और डाउनलोड कर सकते हैं, जहां कुछ फोटो मुफ्त होते हैं और कुछ के लिए भुगतान करना पड़ता है। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं अंतिम स्रोत असाइनमेंट फोटो की। असाइनमेंट फोटो उन छायाचित्रों को कहते हैं जिन्हें कोई पत्रिका या संस्थान अपने उपयोग के लिए विशेष रूप से खिंचवाता है। इसके लिए फोटो पत्रकार या फोटो एजेंसी का आश्रय लिया जाता है। फोटोग्राफर उपभोक्ता की मांग तथा आवश्यकता के अनुसार ही फोटो खींचता है तथा वह पूर्व निर्देशित बिंदुओं को ध्यान में रखकर तस्वीरें खींचता है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि स्टॉक फोटो का स्रोत कोई भी छायाकार या फोटो पत्रकार हो सकता है, लेकिन असाइनमेंट के लिए विशेषज्ञ फोटो पत्रकार या फोटोग्राफर का सहारा लिया जाता है, जो अपने अनुभव व ज्ञान के द्वारा उस विषय की सूक्ष्मता को पकड़ सके। पत्रिकाओं की फोटो फीचर के लिए प्राय इस प्रकार से विशेषज्ञ फोटो पत्रकार या फोटोग्राफर को अनुबंधित करने की जरूरत होती है। इनका शुल्क साधारण स्टॉक फोटो से कई गुना अधिक होता है। भारत में भी कई विषयों के विशेषज्ञ फोटो पत्रकार हैं जो उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट छायाचित्र उपलब्ध कराते हैं। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश की ओर बढ़ते हैं। आज के समय में फोटो अर्थात तस्वीरों का महत्व पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बढ़ गया है। तस्वीरों के बिना अब पत्रकारिता की कल्पना करना भी संभव नहीं है। छायाचित्र आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। छायाचित्र लेख या आलेख के लिए सहायक सामग्री की तरह होते हैं। वह विषय वस्तु को अधिक बेहतर तथा सरल या सुलभ तरीके से समझने में सहायता देते हैं। पत्रिका को आकर्षक बनाकर वह पाठकों की संख्या में वृद्धि करते हैं। अधिक पाठकों के कारण पत्रिका की आय, पत्रिका की बिक्री तथा विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ जाती है। छायाचित्र प्रत्यक्ष रूप से फोटो जर्नलिस्ट या छायाकारों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोटो एजेंसियां भी अपनी लाइब्रेरी के आवश्यकता के अनुसार तस्वीरें उपलब्ध कराती हैं। विशेष तथा एक्सक्लूसिव तस्वीरों के लिए फोटोग्राफर को ये एजेंसी को फोटो असाइनमेंट दिया जाता है और एक्सक्लूसिव फोटो प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार से छायाचित्र या फोटोग्राफ्स को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय छात्रों, ये था हमारा आज का व्याख्यान जिसका विषय था छायाचित्र के स्रोत।
आशा है आपको कुछ लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।